अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टाइम नहीं बर्बाद करना है। जल्द से जल्द आप अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। थ्योरम 3 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब थ्योरम 4 में देखते हैं कि क्या है ना। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो इजी है, डिफरेंशिएशन से कर लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। लिमिट वाला से बनाना है तो सब्जेक्टिव के लिए और ऐसे तो एकदम इजी है ना। लिखते जाइए इफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स पावर ए एंड gx is discontinuous at x बराबर a, then fx plus gx, then at x बराबर a, fx plus gx is continuous, is discontinuous. Second, fx minus gx is discontinuous. Fx in gx is not necessarily देखो fx इज, देखो अब क्या है, इससे पहले वाला जो थ्योरम था कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कंटिन्यूअस होता है ना। जब दोनों कंटिन्यूअस था तो हर अलजेब्रिक ऑपरेशन कंटिन्यूअस होता था। इसमें क्या है कि ये वो कंटिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो सम और डिफरेंस एकदम क्या है कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में इजी रूप से दे सकता है कि इफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एंड gx इज कंटिन्यूअस देन fx प्लस gx इज a में कंटिन्यूअस, b में डिसकंटिन्यूअस, c में कैन नॉट बी से, d में नन ऑफ दिस। इस टाइप से बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो ये थ्योरम ये सब याद रखिए। तो दो को क्या है कि कंटिन्यूअस है और गुना मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन जो है वो हो भी सकता है कंटिन्यूअस और नहीं भी हो सकता है। मतलब डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसमें एकदम जरूरी हो गया कि डिसकंटिन्यूअस से होगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्लियर? तो अब देखो इसका जैसे एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं तो उसको रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट फिर भी fx एंड gx इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। क्लियर? तो लेट ux बराबर मान लिए fx प्लस gx, मान लेते हैं fx प्लस gx। मान लीजिए कि लेट ux इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। ux जो माने हैं वो मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, मान लीजिए। तो और
जी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। अब हमारा यू एक्स क्या माना हुआ है, कंटिन्यूअस, और एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। तो दो फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो इस रीजन से हेंस जी एक्स इज कंटिन्यूअस, होगा कि नहीं होगा? क्लियर, समझ में आया? हेंस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, बट जी एक्स क्या दिए हुए है, बट जी एक्स इज discontinuous at x बराबर a, hence our supposition ux is continuous ठीक है। इससे ऐसे कर रहे हैं, मान लीजिए कि यूएक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यूएक्स को कंटिन्यूअस मानने से जीएक्स क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, जबकि जीएक्स क्या दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि जो हम माने वो गलत है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि यूएक्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि आवर सपोजिशन, हम लोग क्या सपोज किए कि कंटिन्यूअस है, ये सपोज किए कि यूएक्स कंटिन्यूअस है। तो यूएक्स सपोज करके कंटिन्यूअस चल रहे हैं, तो आपका जीएक्स क्या जा रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। बट जीएक्स क्या है यहाँ पे दिए हुए कि डिसकंटिन्यूअस है, तो जो हम माने हैं वो गलत ना है। तो जब माने गलत है कि कंटिन्यूअस है, तो सही क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हेंस क्या हो जाएगा, यूएक्स इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि जो आप माने हो, दो एक चीज संभावना है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। तो जो माने हैं कंटिन्यूअस वो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। हेंस आवर सपोजिशन भी कंटिन्यूअस इज रॉन्ग, thus सिमिलर वे में सेकेंड हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। जैसे ये इसको समझा देते हैं, सेकेंड तो ऐसे ही करना है, एफ एक्स और जी एक्स इज नॉट नेसेसरली बी अ डिसकंटिन्यूअस। ये कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा चांस में ये सब क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें ये क्या कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा, इज नॉट नेसेसरली बी अ डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो कुछ है ऐसा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या ऐसा फंक्शन लेंगे कि जिससे गुना करने पे वो कंटिन्यूअस हो जाए। बोलो क्या सवाल है? जैसे कि आपको एक ऐसा फंक्शन लेना है कि जो कंटिन्यूअस है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, और उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, और दोनों गुना करने पे उसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो जाए। सोचो, ये हड़बड़ा, यही सब चीजें ना कि हड़बड़ा के और प्रोसेस नहीं होता है और सीखता नहीं होता। बोलो, एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स ले लिए, ठीक है, और एक्स बराबर 0 पे हम कंसीडर कर रहे हैं, एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 0 पे एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है।
पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो x 1/x x बराबर 0 पे क्या है, ऐसे है 1/x है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस होगा ना। उन दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, x s कट गया तो 1 हो गया, तो x बराबर 0 पे क्या आ गया 1, कंटिन्यूअस है ना 1 कांस्टेंट फंक्शन है। तो 1 कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन तो 0 क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। x भी आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस था, समझ में आया। ये सब अपने से सोचना है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो एग्जाम्पल में लिख लो ना थर्ड का, उसका प्रूफ नहीं, मतलब एग्जाम्पल में लिख लो f(x) बराबर x is continuous for all real x and gx बराबर 1/x is discontinuous at x बराबर 0। x बराबर 0 पे कंसीडर कर लो, क्योंकि ये सब सिमिलर दिखना चाहिए, ठीक है। बट एंड f(x) इंटू gx बराबर x इंटू 1/x बराबर 1 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो नॉट नेसेसरली भी डिसकंटिन्यू, कोई जरूरी नहीं है कि f(x) इंटू gx, जैसे ये सम डिसकंटिन्यूअस होगा, माइनस भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्जांपल बताए ना कंटिन्यूअस वाला। चलिए नेक्स्ट में फोर्थ का एग्जांपल बताओ, f(x) अपॉन gx। अभी यही अगर लेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, 1/x डिसकंटिन्यूअस है, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x² कंटिन्यूअस हो गया, है कि नहीं। और डिसकंटिन्यूअस वाला एग्जांपल, इसको उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा, x को नीचे कर देंगे, बराबर ना 1/x स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 1/x स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि f(x) को क्या लोगे, f(x) को 1/x, तो f(x) कंटिन्यूअस, अच्छा 1/x और gx x, ठीक है। कोई दोनों में से एक होना चाहिए, कोई दोनों में से एक होना चाहिए। एगो f(x) लिया है तो मतलब एगो कंटिन्यूअस लिया है एगो, और उल्टा मैंने डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, x बराबर 0 पे वो डिसकंटिन्यूअस है ना, उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कोई एगो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इस तरह से एग्जांपल। या ऐसा हो सकता है f(x) बराबर x ले लो, कंटिन्यूअस है, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, gx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल लेना होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मॉड x, ये सब हो सकता है ना। नहीं, मॉड x तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसका ग्राफ ये है ना। तो इस तरह से उसको लेंगे तो वो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हमेशा क्या आएगा डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये इतना था। नेक्स्ट में थ्योरम 5 को स्टडी करेंगे, लिखेंगे, इतना कॉपी कीजिए। चलिए थ्योरम 5 में हम लोग इसी में चेंजेस करेंगे, क्योंकि 5 में क्या है, इस 4th में क्या था कि एगो कंटिन्यूअस एगो डिसकंटिन्यूअस, अब 5th में दोनों डिसकंटिन्यूअस होता है तो क्या स्थिति बनती है वो, तो f(x) इज कोई एगो डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर है एंड dx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर है। द सेम लोकेशन पे इन सब में क्या कह सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि डिसकंटिन्यूअस है होगा, तो नॉट नेसेसरली सब में आ जाएगा।
नॉट नेसेसरली टू बी डिसकंटिन्यूअस, वही इज टू बी डिसकंटिन्यूअस। टू बी लगा दो, टू बी डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये क्या कह रहा थ्योरम कि दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होगा उस दोनों फंक्शन का वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। बड़ा अच्छा थ्योरम है। जैसे एक मन में लगेगा ना कि दोनों फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस है तो उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन जो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है जब दोनों फंक्शन ये हो। कोई पहला का कोई एग्जांपल बताओ, फर्स्ट का। दोनों डिसकंटिन्यूअस लेना है और सम या डिफरेंस जो भी हो वो करने पे कंटिन्यूअस आ जाए। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मैंने कुछ भी एग्जांपल बताइए क्या आ रहा है। जैसे देखो x लोगे और 1/x लोगे तो x तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि x तो कंटिन्यूअस है। सर 1/x + 1 लेगा तो 1/x fx को लिया, ठीक है, और क्या लिया 1/x + 1 लिया, तो ये दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पे, अलग अलग लोकेशन में हो जा रहा है। ये वो x = 0, तो इस तरह से जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, आइए वो फ्रैक्शनल पार्ट लो। जैसे देखो एग्जांपल में समझो, इस चीज को समझना है सिर्फ ये, बाकी तो अपना याद कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। और ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है? पहला क्वेश्चन यही बनवाए थे यार, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीग्रल वैल्यू पे जंप कर जाता है ना, जंप आ रहा था ना, तो ये जितना भी इंटीग्रल वैल्यू होगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। x = 1, 0, 1, 2, 3 सब पे ये क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर हम dx लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो ले रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर, x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसके कारण ये क्या होगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। लेकिन इनका अगर हम सम करें fx + gx, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्लियर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये और ये कट गया तो ये x बराबर ये क्या है, पॉलिनोमियल का पार्ट है, कंटिन्यूअस आ गया। समझ रहा है ना। तो इसको जरूरी नहीं है कि दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो भी डिसकंटिन्यूअस, हाँ, सम डिफरेंस और कोई जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल ये सब अपने से सोचना, एग्जांपल कि क्या क्या बन सकता है, क्योंकि थ्योरी याद नहीं रहा तो एग्जांपल से सोच के अच्छा इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, ज्यादातर डिसकंटिन्यूअस आएगा। कुछ केस में, लेकिन इसीलिए नहीं, इंग्लिश का क्या मतलब है कि नॉट नेसेसरली टू बी डिसकंटिन्यूअस, कोई जरूरी नहीं है कि दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन भी जैसे, इसलिए थ्योरम को मतलब ऐसे लिखा गया है कि दो फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो भी डिसकंटिन्यूअस, हाँ, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ आ रहा है ना। नहीं तो बच्चा तो इसे याद कर सकता है कि अच्छा दो कंटिन्यूअस होता था तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन कंटिन्यूअस होता था, तो इसमें भी डिसकंटिन्यूअस मार देते हैं क्योंकि दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना।
ये एक तरह से अपवाद में चलिए, शर्मा जी वाला से अलग हो गया ये, है ना। कि अगर माँ बाप दोनों बहुत बकाल है तो बच्चा बहुत बकाल होगा, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है। हाँ, तो एक चीज है, अपवाद मान के चलिए। तो कॉपी कीजिए, हो गया। थ्योरम के बाद होगा ये 6। Continuity from one side. Continuity of a function कर लो from one side. Continuity of fx as x बराबर a from a function f of x is said to be continuous at x बराबर a from left side, then f of a is equal to left x वन साइडेड कंटिन्यूटी। ये क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एक्स बराबर ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी कैसे समझेंगे कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एट कोई पार्टिकुलर पोजीशन एक्स बराबर ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन क्या होगा, एफ ए बराबर इतना, है ना। इस सेट टू बी, देन की जगह इफ इतना बराबर इतना। लेफ्ट का है कि नहीं? यस सर। लेफ्ट बराबर एग्जैक्टली फंक्शन का वैल्यू ए पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड। फिर सेकेंड में कंटिन्यूटी फ्रॉम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर ए फ्रॉम right side. A function f of x is said to be continuous at x बराबर a from right side if f of a is equal to limit x tends to a plus f of a। जैसे देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रहे कि कोई प्रूव करना हो कि कंटिन्यूअस है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है, तो ई नहीं कि तीनों उसमें निकालना है। लेफ्ट से अगर निकालना है तो पहला और ये लेफ्ट वाला, समझ में आ रहा ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों समझ रहे हैं ना, एक लेफ्ट एक राइट बचा हुआ था, राइट इसमें नहीं निकालना है, इसमें लेफ्ट नहीं निकालना है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ए फ्रॉम राइट साइड, ये दो हुआ। अब नेक्स्ट में हम लोग ये थ्योरम 7 में continuity of function in an open interval a comma a function
f of x is said to be a continuous function at in open interval a comma b if it is continuous at each and every points between a and b। जैसे अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है a और b के बीच में, ठीक है, इसको समझो। और फंक्शन fx इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस बिटवीन a एंड b इन ओपन इंटरवल a एंड b, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा कब? जब इसके बीच का जितना भी पॉइंट्स होगा उस पे वो कंटिन्यूअस होगा। तो वो फंक्शन इसके बीच, मतलब इसको एक्सक्लूड कर देना है, ए और बी पॉइंट पे निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -π/2, π/2, और फंक्शन जो डिफाइन किए हुए हैं 0 पे, तो -π/2 और π/2 के बीच में जितना भी पॉइंट्स होगा उस पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो x बराबर 0 तो उसी में ना आएगा, x बराबर 0 -π/2 से π/2 पे होगा। 0 जो होगा -π/2 और π/2 के बीच में ना आएगा, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होगा। और भी होगा, -π/2 से π/4 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग निकालेंगे, कंटिन्यूटी का यूज करेंगे जो फंक्शन आपको दिए हुए रहेगा और जिस पे डिफाइंड है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे देखो समझा रहे हैं, लिख लिए, इधर लिख लिए, चलिए इतना लिख लीजिए, कॉपी कीजिए। अब ये ए और बी के बीच में कंटिन्यूटी को आपको प्रूव करना है, समझना है, ठीक है। तो अगर मान लो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, fx is, suppose continuous find the value of a and b if fx is continuous in open interval, ऐसे करके हम समझा रहे हैं एग्जांपल, -π/2, π/2। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल -π/2, π/2। अब फंक्शन fx डिफाइंड ऐसे है, cos x प्लस a sin x और tan x प्लस b। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे फंक्शन दिए हुए हैं कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -π/2, π/2, और ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन -π/2 से +π/2 तक क्या है? कंटिन्यूअस है। तो उसके अंदर -π/2 से -π/2 और π/2 कंटिन्यूअस होगा, इसके बीच में कोई भी पॉइंट्स होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ एंड पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइंड 0 पे है, 0 पे ना है, तो हम लोग 0 पे कंटिन्यूअस, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स पे क्या है? कंटिन्यूअस है, और 0 इसी के अंदर आ रहा है, इसी के बिटवीन आ रहा है, तो 0 पे भी
कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -π/2, π/2 ओपन इंटरवल, देयरफॉर इट विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो if x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 है ना, तो x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, एग्जैक्टली 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस fx। तो एग्जैक्टली 0 पे क्या है ये, तो 0 ये लेना है है कि नहीं, और 0 माइनस 1 लेस देन, तो ये क्या होगा 0 प्लस b है ना, 0 प्लस, तो 0 प्लस पे ये लेना है, तो ये क्या होगा 1 प्लस a। तो इसलिए b बराबर 0 और a इज इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन लिख ही लो एक तरह से, हम मतलब ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, थोड़ा सा लिखते लिखते अब डॉक्टर टाइप का लिखाना शुरू हो गया है। डॉक्टर वन सब इसी ना करके देख लेता है। हाँ देखो उसको पता चलने लगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, द है लिखा हुआ, वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, वो हम अपने से बता रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -π/2, π/2 such that fx is equal to this one, such that fx is equal to this one। तो सॉल्यूशन में लिखिए, ये हम समझाने के लिए किए थे कि एग्जांपल देके समझा दिया जाए बच्चों को। तो सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, इसमें लिखिए, लिखवा ही देते हैं, लिखवा देते हैं, लिखा हुआ है तो इन ओपन इंटरवल -π/2, π/2, ये -π/2 है ना। कुछ ऐसा भी हो कि ऑनलाइन में नहीं दिखे तब तो ऑफलाइन में आके पढ़ेगा। सब चीज अगर ऑनलाइन में देख जाएगा तो फिर तो सब काम अगर ऑनलाइन में हो तो सुहाग रात भी ऑनलाइन में मना लेगा आदमी, पॉसिबल है जी। सोल्यूशन में देखिए, इसमें fx क्या लिखोगे, सोल्यूशन में लिखो fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -π/2, π/2, therefore it will be also continuous at x बराबर 0, at x बराबर 0। x बराबर 0 क्यों चूज किए, बिकॉज फंक्शन डिफाइंड 0 पे है। समझिए, ये प्रॉब्लम अगर ऐसा रहेगा तो बनेगा नहीं, मतलब समझ लगेगा ना कि अरे -π/2 है तो कंटिन्यूटी वाला कैसे लिखे। अब क्लियर हुआ? क्योंकि फंक्शन 0 पे ही ना डिफाइंड है, तो 0 इसी के बीच में आ रहा है। कंटिन्यूअस जब ओपन इंटरवल में रहता है तो इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बीच का कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कंटिन्यूअस होगा। अगर ये डिफाइंड π/4, π/5 होता है, यहाँ लिखा हुआ रहता है, तो π/4 पे लेके चलते हैं, क्योंकि π/4 इसी के बीच में गिर रहा है। समझ में आया? तो ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी का कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे और क्या है ये। अब क्लोज इंटरवल पे आते हैं कि कंटिन्यूटी एट इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया जाए। तो एक फायदा है, हाँ, DOP है। continuity of function in closed interval। Continuity of function in closed interval। तो कोई फंक्शन है और क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उसको हम लोग लिखते हैं। अ फंक्शन f of x is
said to be continuous in closed interval A, B if it is continuous in open interval. It is continuous in open interval A, B. साथ ही साथ ये याद नहीं रहेगा, फिगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखो कंटिन्यूटी हमको चेक करना है ए और बी पे, ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल में चेक करना जब रहेगा तो ए और बी के बीच में, माने ओपन इंटरवल भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। तो ए पे ए देखो इसको समझो, ए पे फ्रॉम लेफ्ट या राइट, ए और बी के बीच, ए और बी पे कंटिन्यूअस है ये। हाँ, क्योंकि इधर से क्या मतलब है इसको, कंटिन्यूटी को, तो ए का राइट। तो ये क्या कहेंगे कि इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए फ्रॉम राइट साइड, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टाइम्स टू, बोलो ए प्लस, मतलब देर इज नो नीड टू फाइंड आउट लेस देन ए, एक्स लेस देन ए। इधर लेफ्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में होना चाहिए, या ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट्स पे, ए पे भी और बी पे भी क्लोज्ड है। तो ए पे क्लोज्ड है तो इसका मतलब इधर नहीं, इधर क्या फंक्शन डिफाइन नहीं है, ए और बी के बीच में ही ना है। क्लोज इंटरवल भी होगा तो ए और बी, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक इधर आएगा पोर्शन, नहीं ना, तो इधर नहीं तो ये। अब बी वाला के लिए क्या लिखोगे, लेफ्ट। इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर बी फ्रॉम लेफ्ट, इधर फ्रॉम लेफ्ट साइड, that is f b is equal to limit x tends to b minus f x। ये तीनों जब कंडीशन होगा तब कहा जाएगा कि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूअस है। ओपन में कंटिन्यूअस होना चाहिए, a पे होना चाहिए और b पे। तो ए पे कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट और राइट का निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ राइट निकालो, अभी के लिए लेफ्ट निकाल लो, ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर। अब इस सब से जो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कल से कंटिन्यूअस लगभग मोर या लेस थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाते हैं कि कैसे सोल्व किया जाता है ना। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं जो सीबीएसई 2013 में आया हुआ है, और अभी जो कंटिन्यूटी पर है ओपन और क्लोज इंटरवल, उसका यूज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब ये देखो इस प्रॉब्लम में आखिर कंटिन्यूटी का सहारा लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे सहारा लेंगे? तो देखिए -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल में ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना। लेकिन -1 और 1 के बीच तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, है ना। लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ है? -1 पे है डिफाइंड नहीं, क्योंकि -1 पे कैसे डिफाइंड है? इसका लेफ्ट राइट, ये -1 से बड़ा दिया हुआ है, -1 से बड़ा ग्रेटर देन दिए हुए है, लेस देन कहाँ है इसका? लेस देन नहीं ना है, तो फिर
एलसी चाहिए तो ग्रेटर देनी चाहिए ना। अब -1 पे हाँ। 0 पे डिफाइंड है कि नहीं है? जीरो पे है ना? नीचे वाला है। 0 पे है ना? हाँ सर, 0 पे है। 0 पे सब है, LHL RHL सब सारा चीज है। क्लियर? तो अगर हमको खाली 0 पे अगर ये निकल जाएगा तो काहे -1 ये करने जाएंगे? समझ में आ रहा है ना? 1 पे भी है ये, क्योंकि हमको 1 पे क्या चाहिए? लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं ना चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग -1 और 1 का भी सहारा लेंगे, लेकिन 0 पे तो एकदम दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। क्लियर? क्योंकि आपको फंक्शन पता है कि -1 से छोटा पे क्या होगा, इसका नेचर नहीं है, क्योंकि डिफाइंड नहीं किया है ना? अगर जरूरत पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम बना रहे हैं और 0 से खाली नहीं निकल रहा है p, तो हम लोग क्या कर लेंगे? -1 का भी लेंगे। जैसे देखो ये O पे क्लोज इंटरवल -1 और 1 पे क्या है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो -1 पे लोगे तो -1 पे लेने के लिए आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली -1 और RHL वाला, यस सर। RHL दिए हुए हैं, ठीक है। 1 पे लेना चाहोगे तो 1 -1 और 1 पे एग्जैक्टली -1 पे करेंगे तो हमको क्या चाहिए? एग्जैक्टली -1 पे, और इधर वाला ग्रेटर वाला, तो ग्रेटर वाला भी दिए हुए है। 1 पे करेंगे तो क्या होगा? LHL 0 इधर एग्जैक्टली 1 पे, तो वो सब दिए हुए हैं। तो आप एंड पॉइंट्स को लेके भी बना सकते हैं और नहीं तो 0 को भी लेके बना सकते हैं। यस समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई दिक्कत? क्योंकि देखो अगर एंड पॉइंट्स लोगे तो ई और ई दोनों लेना पड़ेगा, अलग अलग करना। अलग अलग, और 0 ले लेंगे तो एक ही बार में हो जाएगा। क्लियर? तो लिखिए, एक लाइन लिखिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। द गिवन फंक्शन इज is continuous in closed interval -1, 1 is closed interval in -1, 1. Hence it will be also continuous at x बराबर 0. It will also continuous at x बराबर 0. x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 क्या है? 0 x बराबर 0 लाइज -1, ये है ना? तो ये चीज 0 ही क्यों लिए? क्योंकि -1 लोगे ना तो -1 और एग्जैक्टली -1, मतलब इसका RHL और एग्जैक्टली दोनों में यही फंक्शन लेना होगा। तो फिर आपको 1 वाला भी कंसीडर करना होगा, तब ना दो इक्वेशन होगा जिसको इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा। तो 0 पे कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, तो क्या होगा? एग्जैक्टली 0, फिर लिमिट बोलो 0 माइनस, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। देखिए एग्जैक्टली और ग्रेटर देन तो एक वो है, तो इसका और इसका तो सेम ही आएगा वैल्यू, है ना? यस सर। तो इसलिए F0 क्या होगा? F0 कौन सा लेंगे? यही ना फंक्शन लेंगे, x बराबर 0 पे ये है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 बाई 0 माइनस 1, तो कितना आ गया? -1। यही फंक्शन में लोगे। अब आ जाओ 0 माइनस पे। नाउ ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता है? 0 से छोटा, तो 0 से छोटा वाला ही है फंक्शन। तो लिमिट
x tends to 0 minus 1 plus px minus 1 minus px by x, ये is equal to limit x tends to 0 minus। आप जानते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज का। तो रेशनलाइज करेंगे तो इसे के कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो क्या उतना लिखेंगे, वो ऊपर वाला डायरेक्ट लिख दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस बी एक्स बाई एक्स इंटू 1 बाई, क्योंकि इसको रेशनलाइज किया गया है तो 1 प्लस बी एक्स, ये तो कौन सा कैंसिल हो गया जी, 1 और 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 px बाई x इंटू 1 बाई 1 प्लस px प्लस 1 माइनस px, ये और ये ऐसे, ये x कैंसिल हो गया, तो अब क्या आ गया बोलिए, 2p 0 देंगे क्योंकि डिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, तो 2p और इधर क्या 0 और 0, तो ये 2 बराबर p। कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, हमको इसी दोनों से निकल जाएगा, तो ये निकालने के नो नीड टू राइट, अगर लिखना भी होगा तो क्या होगा, और लिमिट x 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा वाला कौन है, ये है, यस सर, तो इसका जो वैल्यू आया था तो निकाल लिया -1, तो ये भी -1 आएगा, है ना, तो ये क्या होगा, इसके बाद लिखिएगा, इधर लिख लीजिए, नहीं समझ में आया, डायरेक्ट लिख दिया गया बाबू, 0 से बड़ा में आप फंक्शन यही ना लोगे, 0 से बड़ा में कौन सा लोगे, तो ये वाला लोगे तो इसका तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा, 1/2 में सर, 0 होगा ना x बराबर है, तो 1/√2 होगा ना सर, 1 बाहर में आएगा जी रूट से, ऐसे सही है, अरे √1 का 1 ना होगा, 1 और 1 2, पढ़ लिख के पंडित नहीं बनना है, तो ये इस तरह से क्या हो गया आपका, एफ नॉट क्या आया था -1 बराबर, आई क्या आ गया, पी बराबर -1, तो देयरफॉर पी का वैल्यू, उसके बाद क्या लिखना, वहां से ये लिखने के बाद क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 दी गए -1 इज इक्वल टू पी बराबर -1, ये लिखिए, उसके बाद यहां फ्रॉम 1 एफ नॉट -1, इसका वैल्यू पी, इसका वैल्यू -1, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छा से समझ में आएगा, है ना, कौन सा इसमें बड़ा दिक्कत वाली बात, तो बेहतरीन था ना क्वेश्चन, इसलिए कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे वो क्लियर, यस कॉपी कर लो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग मूव करेंगे। ये फंक्शन जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग इसको सोल्व करेंगे और इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो अभी देखें कि दो इक्वेशन से दो ही एलएचएल और एफ नॉट 0 पे ही निकल गया था, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है तो इसलिए सबका सहारा लेना होगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो अगर आपको सब्जेक्टिव के लिए लिखना है तो कैसे इसको लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे, बोलो, दिया हुआ है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -π/2, π/2, देखो ये ठीक आ रहा है ना, एक नंबर कोई इधर उधर नहीं होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -π/2, π/2, ये कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 और π/2 इसमें कंटिन्यूअस है ये,
ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये क्या होता है, इफ फर्स्ट इफ इस पे कंटिन्यूअस होगा तो एग्जैक्टली माइनस F2 बराबर क्या लिखोगे बोलो तो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 और इसका राइट वाला तो प्लस fx। तीसरा कंडीशन क्या होगा, f एग्जैक्टली पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू लेफ्ट वाला तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 का लेफ्ट ये है ना, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने के लिए ये सब कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ चेंज पॉइंट क्या है, माइनस पाई बाई 2 वाला ही चेंज पॉइंट है ना। तो इस तरह से ये थर्ड, तो अब निकालिए माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइंड है ये फंक्शन और पाई बाई 2 पे भी डिफाइंड है तो ये निकाल लेंगे और ये निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ f एग्जैक्टली माइनस पाई बाई 2 एग्जैक्टली माइनस पाई बाई 2 पे कौन सा लोगे, ये तो कॉस माइनस पाई बाई 2 तो वो माइनस पाई बाई 2 माइनस ऊपर वाला है, ऊपर वाला भी देखता है 2 साइन माइनस पाई बाई 2 तो कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस। अब ये निकालिए एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x क्या है दिए हुए बोलो, f ऑफ x कौन सा लेंगे, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा वाला तो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा वाला a साइन x प्लस b विच इज इक्वल टू कितना होगा, a साइन माइनस पाई बाई 2 प्लस b विच इज इक्वल टू माइनस a प्लस b। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड वी गेट, इस सेकेंड कंडीशन से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, देखिए सेकेंड कंडीशन से, सेकेंड में क्या है माइनस पाई बाई 2 एग्जैक्टली तो विच इज 2 तो माइनस a प्लस b बराबर 2, माइनस a प्लस b बराबर 2। इसको एक नंबर इक्वेशन मानते, ठीक है। अब हमको थर्ड कंडीशन से एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे निकालेंगे। अगेन फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे कितना है, तो एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे क्या है जी, पाई बाई 2 कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 तो कितना 0, ये निकल गया तो अब ये निकालिएगा एंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस fx तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x कितना है दिए हुए, पाई बाई 2 का माथा पे माइनस लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन पाई बाई 2 से ये होगा a साइन x प्लस b विच इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा, साइन पाई बाई 2 1 तो a प्लस b।
ए प्लस बी, ठीक है। From 3 तो इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कीजिए। बी का वैल्यू तो इस साइड हो गया है ना, Yes, sir. इधर मिटा देते हैं और ये लिखते बी हैं। का बनाएगा from 1 and 3. फ्रॉम कंडीशन थर्ड, इसके बाद देखो यहाँ से हम लोग थर्ड का सहारा लेंगे। थर्ड में क्या था, फ्रॉम कंडीशन थर्ड एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ पाई बाई 2 पे क्या आया था, 0, और इतना पे ए प्लस बी बराबर 0 आया। पाई बाई 2 पे 0 आया था और इसका वैल्यू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू माइनस बी बी, ये सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड B1 सेकेंड वी गेट, तो क्या आया फर्स्ट में माइनस ए, तो ए का वैल्यू minus माइनस बी प्लस बी बी बराबर 2 2। तो माइनस माइनस प्लस ना होगा, equate कर दिया। यस ए का वैल्यू माइनस ए, तो माइनस ए का वैल्यू माइनस बी और माइनस प्लस बी, ये तो और बी बराबर 1, ये आंसर हो गया। Yes, plus A minus 1. और फ्रॉम टू A equals to minus 1. ए बराबर माइनस फ्रॉम 1 एंड 2, ये और ये से हम लोग को ऐसा मिला, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिया जाए।